हेलो स्टूडेंट्स, मैं ये जो जेई और नीट परीक्षा पे चर्चा हमारे एपिसोड चल रहे हैं, अगले एपिसोड में आपके साथ हूं। फिर मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है और एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। चूज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, और अपने आंसर को जो मैं यहां पर आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं उससे मैच करके देख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं अब आपको सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए, आपसे बोला गया है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, तो सबसे पहले हम यहां पे ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। अब देखिए, ये जो कंपाउंड मुझे गिवन है, 7 मेंबर्ड रिंग गिवन है, ये देखिए, और जो 7 मेंबर्ड रिंग है ऑब्वियसली ये कैटायनिक फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होता है, हमको ये ऐसा दिखेगा। देखिए, ये तो फिर ट्रोपाइलियम कैटायन बन गया। देखिए, ये रिंग एरोमेटिक हो गई, ये एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक कैटायन। तो आपसे बोल रहा है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, तो ऑब्वियसली ये जो कंपाउंड है हम इसको तो एरोमेटिक नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि ये कैटायनिक फॉर्म में रहने की कोशिश कर रहा है, अपने इस आयनिक स्ट्रक्चर में रहने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली हम इसको बोलेंगे कि यहां पर एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिक कैटायन है। ओके, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। जो बी ऑप्शन है उसके अंदर आप देखिए फिर एक कीटोन गिवन है, ये आपको कीटोन गिवन है, और कीटोन में यहां पर हम फिर देख रहे हैं कि अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाता है तो ये हमको ऐसा दिखेगा, एरोमेटिसिटी आ जाएगी, ये तो साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन बन जाएगा। ये देखिए, तो जैसा कि हम ऑलरेडी पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस करके आ रहे हैं, आपको एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी में जितनी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हुआ चल रहा हूं। तो ये एरोमेटिक कैटायन है, आयनिक स्ट्रक्चर में एरोमेटिक है। ओके, साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन, ये देखिए। आइए सी ऑप्शन को देख लेते हैं। सी ऑप्शन में हमको कुछ इस टाइप का कैटायन ही गिवन है, ये देखिए। ये डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस टाइप का मुझे कैटायन गिवन है। तो देखिए, ये जो है, अगर मैं यहां पर देखूं, पाई बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो देखिए नाइट्रोजन 1 2 3 4 सिग्मा 0 लोन पेयर है। मतलब ये जो पायरोल होता है उसमें अगर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन के साथ शेयर कर दे तो ऑब्वियसली बेचारे पायरोल की एरोमेटिसिटी तो खत्म हो जाएगी। यहां पर यही हुआ है, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, सम 4 है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला जो नाइट्रोजन है ये तो आउट ऑफ द प्लेन है, ये प्लेन में नहीं है। तो यहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, but all atoms are not present in same plane, in same plane, और यही कारण है हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। ये देखिए, इट इज नॉन एरोमेटिक कैटायन। और अगर हम डी ऑप्शन को देखते हैं तो डी ऑप्शन तो क्लियरली आपको समझ में आ ही रहा है, अब आप इतने एक्सपर्ट हो ही गए हो, ये ट्रोपाइलियम गिवन है। ये देखिए, तो रिपीटेडली आपके सामने ये कैटायंस और एनायंस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो ये आपको रट जाने चाहिए, इनमें कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये एरोमेटिक है। और इसलिए इस प्रॉब्लम का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। तो आपने अगर सी आंसर लिखा है, ये आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर था। और अगर आपने ये आंसर नहीं मेंशन किया है तो
आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या सोचा आपने जिसके कारण कि आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है बच्चों, ओके।